हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज का हमारा टारगेट रहेगा, हम बात करेंगे बैटल ऑफ करनाल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। स्पेशली हम बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री को लेकर। ये एक ऐसी बैटल है जिसके इतिहास को लेकर अगर हम बात करें तो फर्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है कि इस बैटल से हमें ये पता चलता है कि मुगल्स जो है भारत में कमजोर हो गए। देन इसके बाद अगर हम बात करें फिर यूरोपियंस का जो है वो राइज जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैटल ऑफ करनाल के बारे में आपको डेट पता होनी चाहिए कि ये बैटल कब हुई है। तो आपको याद रखना है कि 24 फरवरी 1939 को जब ये बैटल हुई थी, ये बैटल जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला और साथ में दूसरी साइड पर थे नादिर शाह, इन दोनों के बीच में हुई थी। इस बैटल का रिजल्ट रहता है नादिर शाह की विक्ट्री। अब इससे रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो करनाल जो लोकेशन है, आपको ध्यान रखना है कि वो हरियाणा में है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा फैक्ट जो आपको यहाँ पर याद रखना है, दैट इज रिलेटेड टू फोर्सेस की कौन कौन सी यहाँ पर जो वो आर्मीज है। तो जो पर्शियन आर्मी थी उसमें 50,000 जो है वो यहाँ पर जो वो सोल्जर्स थे, और मुगल आर्मी में लगभग जो है वो यहाँ पर आपको याद रखना 3 लाख, इंपॉर्टेंट है। और शादत खान भी यहाँ पर जो है वो एक मुगल जनरल थे जो कि नवाब थे अवध के। एक ये पॉइंट आपको साथ में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे जो रिजल्ट रहता है इस बैटल का वो रहता है कि जो मुगल्स थे वो हार गए थे, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला यहाँ पर हार जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ से ऑलमोस्ट अगर हम बात करें, जैसे मुगल्स की डिफीट के बाद कोहिनूर डायमंड हो गया, पीकॉक थ्रोन हो गया, और अलॉट ऑफ टैक्स वॉर एलिफेंट यहाँ से जो है वो नादिर शाह लेकर गया था। और वहां पर आपको ध्यान रखना, फिर उसने लगभग 3 साल जो है वो कोई टैक्स नहीं लगाया था। एक ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि फिर जो पर्शियन अंपायर का एक्सपेंशन है वो भी हो जाता है कि इंडस रिवर के जो वेस्ट की जो टेरिटरी है वो किसका पार्ट बन जाती है, पर्शिया का। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। और साथ में आपको याद रखना है कि इस बैटल से पहले 1737 में एक बैटल हुई थी जिसका नाम है बैटल ऑफ भोपाल, जिसमें बाजीराव ने क्या किया था, आपको याद रखना है कि जो निजाम थे, निजाम उस टाइम पे जो है वो जो आपके मुगल्स हुए इनके जनरल थे, इनको डिफीट किया था बैटल ऑफ भोपाल में। और इसके बाद जो ट्रीटी हुई थी दैट इज ट्रीटी ऑफ दुराई सराई। तो इससे भी हमें पता चल गया था कि नादिर शाह जो है वो, अगर हम बात करें, नादिर शाह के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है, और जो आपका रंगीला है वो क्या है, कमजोर। अब नादिर शाह ने अटैक क्यों किया ये भी हमारे माइंड में होना चाहिए। देखो बैटल के बारे में तो हमें पता चल गया कि इनके बीच में बैटल हुई और फाइनल रिजल्ट क्या रहा, जो नादिर शाह है वो जीत जाता है। अब नादिर शाह ने अटैक क्यों किया था, तो पहला तो कारण आपको यही याद रखना कि नादिर शाह चाहता था कि उसका अंपायर एक्सपेंशन हो। सेकंड, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि टैक्स कलेक्शन, और ऊपर से जो ये नॉर्थ वेस्ट जो आपका पंजाब हरियाणा वाला जो ये सिल्क रूट हो गया, ये एंशिएंट ट्रेड रूट है। तो टारगेट ये भी था कि क्या किया जाएगा कि हम जो है वो इस ट्रेड रूट के ऊपर कब्जा करेंगे ताकि टैक्स कलेक्शन इजीली हो जाए। फिर उसके बाद नादिर शाह के कुछ एक दुश्मन थे जो कि दिल्ली में मुगल एम्पायर के पास जो उन्होंने क्या साइलम लिया था, और जो नादिर जो मोहम्मद शाह रंगीला है उसने उनको सरेंडर, उनको छोड़ने से मना कर दिया था, वो उनके पास ही थे। अब उसके बाद एक और पॉइंट याद रखना कि मोहम्मद शाह रंगीला ने, जैसे आज के टाइम पे डिप्लोमेटिक एक्सचेंज होते हैं, उस टाइम पे मोहम्मद शाह रंगीला ने मना कर दिया था। तो यहाँ पर फिर नादिर शाह को लगा कि हमारी इंसल्ट है, दैट्स वाई उसने अटैक किया। एक फैक्ट और आपको साथ में याद रखना है, वो ये कि नादिर शाह की विक्ट्री से या बैटल ऑफ करनाल से यूरोपियंस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। उनको यहां पर पता चल गया कि अब जो दिल्ली में बैठा जो एम्परर है वो कमजोर है। तो दैट्स वाई हम देख सकते हैं कि इसके बाद 2 यूरोपियन पावर्स भारत की टेरिटरी में लड़ने लग गई थी, दैट इज फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी। इवन ड्यूप्लेक्स जो है वो डायरेक्ट, जो फ्रेंच गवर्नर था, डायरेक्ट जो है वो इंडिया के जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उसमें इंटरफेयर करता है, और कहीं ना कहीं बैटल ऑफ करनाल जो मुगल एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है रिलेटेड टू बैटल ऑफ करनाल ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।